अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब आपका एक बार दोबारा शुक्रिया। अब आपने कीमती टाइम से हमें टाइम दे रहे हैं। हमें ऐसे पेशेंट के बारे में बताएं जो पेशेंट घर में है और वो कोई अच्छे डॉक्टर के पास नहीं रसाई उनकी, तो वो उन्हें सांस बहुत ज़्यादा उन्हें ना सांस का मसला रहता है, तो इसके बारे में बताएं उसके लिए क्या मेडिसिन प्रिस्क्राइब असल में करेंगे। सांस का मसला जो है ना वो औरतों में ज़्यादा कॉमन है प्रॉब्लम है। मर्दों में सांस का मसला तो भी होता है जब कोई चेस्ट इन्फेक्शन चल रहा हो। तो अगर कोई मर्द आके मुझे कहता है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे सांस का मसला है, तो उसके लिए ये है कि वो उसके मैं फिर चेस्ट एक्सरे एडवाइस करूँगा ताकि मैं देखूँ कोई चेस्ट का मसला तो नहीं चल रहा। स्मोकिंग की हिस्ट्री होती है कई दफ़ा, तो वो उसमें COPD एक लंबा एक प्रोसेस है जिसमें जाके सांस का मसला आना शुरू हो जाता है। मैं आपको जो कॉमन प्रॉब्लम आता है औरतों में सांस का मसले का, वो ये है कि वो खून की कमी की वजह से आता है, क्योंकि औरतों में एक नॉर्मल साइकिल सिस्टम होता है जिसकी वजह से खून का लॉस होता रहता है। अगर उनकी डाइट बेहतर तरीके से नहीं होगी तो वो उनका खून की कमी आना शुरू हो जाएगी। तो खून की कमी के आने की वजह से सांस का फूलना, दिल की धड़कन का तेज़ रहना, पट्टों में खिंचाव रहना, मसल वगैरह का मसल का टूटना वगैरह, और ये सारा कुछ मिल मिला के ओवरऑल जो है ना ये एक कंडीशन बन जाती है जिसको हम कहते हैं कि इसमें आयरन का लेवल कम होने की वजह से अनीमिया इसको चल रहा है। तो अनीमिया की वजह से सांस का मसला आ जाता है। तो उसमें जो मेडिसिन है उसमें यही है कि अगर तो चेस्ट रिलेटेड प्रॉब्लम नहीं है तो फिर खाली आयरन का सिरप वगैरह या टैबलेट वगैरह होती है, उसके साथ मल्टीविटामिन दूसरी ऐड की जाती है, जिसके साथ जो है ना उनका खून का लेवल आस्ते आस्ते बढ़ना शुरू हो जाता है। और ये प्रोसेस को कम से कम भी 2 से 3 माह का टाइम चाहिए होता है जब खून का लेवल पूरा हो जाता है। तो उससे बेहतर ये है कि आप अपना CBC एक करवा लें, खून की रिपोर्ट अपनी करवा लें, उसमें HP का लेवल जो है ना उसका हमें आइडिया लग जाएगा कि कितना कम है। अगर तो HP का लेवल आता है 9-10 तक आता है तो इसका मतलब है कि ये सिर्फ HP का लेवल कम होने की वजह से सांस का मसला आ रहा है, दरपेश आ रहा है। दूसरा, उसके अलावा औरतों में भी और मर्दों में भी, दोनों में भी अस्थमा दमा की प्रॉब्लम जो है ना वो भी आ सकती है। उसके लिए एक हम सेपरेट टॉपिक बना लेंगे कि वो दमा की वजह से अगर सांस का मसला ख़राब होता है तो उसमें आपने क्या क्या करना है। अभी सिर्फ हम खून के रिलेटेड चल रहे हैं कि खून की कमी अगर आयरन की वजह से आती है तो उस तो अनीमिया के अंदर आपने डॉक्टर क्या साहब करना है। ये खुद हम डायग्नोज कर सकते हैं कि हमारे में आयरन की कमी है किसी ऐसे वजह देख के खुद। वो आप नॉर्मली आप देखें अपने साथ और अपने साथ वाले के साथ देखें, उसके हाथ के ये पाम्स को देख लें आप, इस तरह करके इस तरह छोड़ें, खून फौरी वापस आ जाता है। इसमें कैपिलरी रिफिल टाइम होता है, हम इस तरह दबा के छोड़ते हैं तो ये लेस देन 2 सेकंड के अंदर वापस आना होता है। तो अगर ये चीज़ वापस आ जाती है इसका मतलब है खून की कमी नहीं है। अगर आपके वैसी पिलाहट है, चेहरे से नज़र आ रही है, हाथों से नज़र आ रही है, तो इसका मतलब है खून की कमी है। और डेफिनेट डायग्नोसिस के लिए आपको CBC का टेस्ट करवाना पड़ेगा। जी डॉक्टर साहब काइंडली वो प्रिस्क्राइब करें हमें। पेंसिल ज़रा जो है 1 मिनट देना। और डॉक्टर साहब ये दूसरा ये बताएं कि जितने भी पेशेंट हैं ये क्यों नहीं कोशिश करते कि अच्छे एक डॉक्टर के पास भाई जाएं। वसाइल नहीं है उनके पास। असल में एक तो ये है कि आम जो क्वैक है वो डॉक्टरों से ज़्यादा तो क्वैक यहाँ पे बैठे हुए हैं। तो यहाँ पे 3-4 क्वैक अगर किसी एरिया में बैठे हुए हैं तो वो सारे के सारे पेशेंट को कवर वही कर लेते हैं। उन्होंने प्रैक्टिस की होती है किसी भी डॉक्टर के अंडर, उन्होंने प्रैक्टिस की होती है, तो उनको इतना तो इन चीज़ों का आइडिया हो जाता है कि ये क्या चीज़ें इनमें हमने क्या क्या देना है। तो वो प्रैक्टिस उनकी चलती रहती है। और कुछ रिजक अल्लाह की तरफ से उनका वो उन्होंने एक हराम तरीके से अपना रिजक लेना है, तो वो उस तरीके से अगर आप कर रहे हैं तो वो आपकी इस काविश को अल्लाह ताला बेहतर अजर दे। तो काइंडली ये हमारे ये अभी करें ज़रा प्रिस्क्रिप्शन पैड पे। और दूसरा मैं आपको ये दिखा दूँ, ये PMDC से वेरीफाइड, ये मेरा नंबर है 820-19-P। ये PMDC मेरा रजिस्ट्रेशन नंबर है। PMC से आप गूगल करके मेरे देख सकते हैं कि मैं एज ए क्वालिफाइड जनरल फिजिशियन MBBS डॉक्टर के तौर पे आपको ये सारी चीज़ें बता रहा होता हूँ। ये डॉक्टर साहब अपने ऑफिशियल पेज पे प्रिस्क्रिप्शन लिख रहे हैं जो अखिया हॉस्पिटल के नाम से डॉक्टर साहब प्रैक्टिस करते थे। पोलीमाल्ट 1 रोज़ाना। और ये गोली आपने दूध के साथ नहीं लेनी है। दूध के साथ आयरन जो है ना वो जिस्म के अंदर जज़ब नहीं होता है।
तो फिर ये गोली का आपको फ़ायदा नहीं होगा। तो इसलिए आपने ये दूध के 2 घंटे बाद, अगर आपने दूध पिया तो 2 घंटे बाद लेनी, तो ये पानी के साथ ये बस एक गोली का इस्तेमाल आप करें, ठीक है। इसके अलावा वर्माक्स की गोली ले लें। कई दफ़ा पेट में जो है ना वो कीड़े वगैरह पैदा हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो भी हमारे खून को चूस रहे होते हैं और उससे भी ये प्रॉब्लम आ जाती है। तो ये टैबलेट सुबह शाम ये 3 दिन के लिए ये ले लें, 2 दिन के लिए ये ले लें, और ये आप 2 माह के लिए। और ये CBC एक टेस्ट है, अगर आप ये करवा लें तो इसमें HB का पता चल जाएगा। ये आप एडवाइस कह रहे हैं उन्होंने, तो ये यकीनन हमें वैसे भी हमें चाहिए कि हम अपने रूटीन चेकअप करवाते रहें कोई ना। हाँ जी डॉक्टर साहब आपका बहुत शुक्रिया, आप ये एक नेक काम कर रहे हैं और अल्लाह ताला आपको इसका बेहतर दे दे। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि ये इस वीडियो को काइंडली आपको नहीं भी अगर पसंद आ रही तो आप काइंडली आगे भेज दें, ताकि ये जो से पेशेंट है घर में जो नई वसाइल जिनके जो अच्छे डॉक्टर तक नहीं जा सकते, तो ये डॉक्टर साहब एक अच्छा काम कर रहे हैं ताकि वो लोगों तक पहुँचे। और जहाँ हम इतनी एंटरटेनमेंट यूट्यूब पे देखते हैं, उधर ये एक इंसानियत के खातिर भी इसे हम आगे शेयर कर सकते हैं ताकि किसी ज़रूरतमंद बंदे तक पहुँचे। शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका।